हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा और नैतिक जो है कमरे में होते हैं, तभी नैतिक को कहने लगती है कि जाइए मोहित जी के पास जाकर सो जाइए। तभी वहाँ पर जो है नक्श और यश आ जाते हैं और कहते हैं कि जाओ जल्दी से, पापा आपको बुला रहे हैं मामा। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श आकर सो जाता है और यश भी आ जाता है। नैतिक को जो है अक्षरा के गाल पर किस करनी की होती है, पर अक्षरा के गाल पर वो सबके सामने किस नहीं कर पाता, मतलब दोनों बच्चों के सामने। दोनों बच्चे आकर जो है बेड पर सो जाते हैं और मोहित के पास जाने के लिए नैतिक को कहने लगते हैं। नैतिक जो है परेशान होता है, तभी नैतिक जो है एक आइडिया सोच लेता है और अक्षरा को कहने लगता है कि वो मेरा कुर्ता पैजामा दे दीजिए। और फिर बाद में वो कहता है कि मेरे सॉक्स का। अक्षरा कहती है कि शूज़ भी दे दो, तभी वो कहता है कि मेरा पिलो। फिर वो नैतिक जो है वो आइडिया लगा देता है और दोनों बच्चों को कहने लगता है कि टूटता तारा। उतने में जाकर अक्षरा के गाल पर वो किस कर देता है। तभी बच्चे जो है आसमान में देखने लगते हैं, उन्हें कहीं टूटता तारा नज़र नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि पापा कहाँ है टूटता तारा। तभी वो कहते हैं कि तारा था, टूट गया, अब नहीं है। तभी अक्षरा कहती है कि जाइए अभी। दूसरी तरफ करिश्मा जो है वो कहने लगती है कि अक्षरा भाभी से गलती हुई, पर उनकी गलती कोई नहीं देखेगा, बस मेरी गलती के लिए मुझे बोला जाएगा और मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, ऐसा जो है वो नमन से कहने लगती है। तभी नमन कहता है कि तुम्हारी बात को तुम जो है सोच समझ कर क्या करो करिश्मा, ऐसा वो कहते हैं। करिश्मा फिर कहते हैं कि इसमें सोचना समझना क्या है, जो है सो है और मैंने गलत ही क्या कहा, वैसे मैं मानती हूँ कि मेरी गलती हुई है। तभी वो कहता है कि गलती हुई तो समझने की कोशिश करो और कबूलने की डेयरिंग भी रखो। फिर वो कहती है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं तुम्हारे साथ में जो है शादी कर बैठी, उस दिन भागी नहीं। तभी वो कहता है कि प्लान चेंज कर लो, भाग जाना था। नमन जो है गुस्से में आकर जो है नीचे लेट जाता है। तभी करिश्मा जो है बेड के पास जाती, नमन के पास बैठती और नमन को कहती है कि आई एम सॉरी। नमन जो है हंसने लगता है। फिर सुबह हो जाती है, अक्षरा जो है वो कमरे में होती है, फिर वो बाहर आ जाती है। फिर बच्चे जो है वो उनके लिए वो दूध लेकर आती है, तभी बच्चे दूध पीने लगते हैं। फिर बाद में जो मोहित है वो कहने लगता है कि चलो अब घर पर चलते हैं, मतलब रुक्मणी से कहने लगता है। रुक्मणी कहती है कि रुक जाना थोड़े दिन, यहाँ पर दिन कहाँ पर गुजरता है समझ में नहीं आता। फिर बाद में जो नैतिक है वो कहने लगता है कि मेरा बर्थडे है और सब जो है अलग अलग प्लान सोचना कि मेरा बर्थडे जो है कैसा सेलिब्रेट होगा। तभी सब जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। नक्श काफ़ी खुश हो जाता है और बर्थडे की प्लानिंग जो है वो सोच लेता है कि कैसे उसे बर्थडे करना है। तभी वो कमरे में जाते हैं और फिर बाद में कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं यश और नक्श, और फिर कार्ड्स बिना पूछे जो है वो बनाते हैं और बाद में सब बच्चों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बना देते हैं स्कूल में और सबको इनवाइट करने का भी। दूसरी तरफ वेंकटेश जो है वो चेक साइन कर रहा होता है। राजेश्री कहती है कि इतने सारे चेक साइन कर दिए तुमने। फिर बाद में कहता है कि हाँ एक चाय मिलेंगी। तभी राजेश्री कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है सुबह से 3 चाय पी चुके हैं। तभी वो कहता है कि एक चाय तो बनती है। राजेश्री कहती है कि वैसे एक बताइए मुझे, आप इतने सारे चेक साइन किए और आपको साल भी याद नहीं है, अपने पिछले साल की सब डेट डाल दिए। तभी वेंकटेश कहता है कि अरे अब फिर से मुझे लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तब राजेश्री कहती है कि ठीक है, इस बात पे एक चाय तो बनती है, मैं बना कर लाती हूँ। सब जो है बैठे होते हैं। तभी रुक्मिणी कहती है कि इस बार ऐसे बर्थडे जो है प्लान करना सादगी से कि मैं और मेरा पोता भी जो है बर्थडे में आ सके। फिर बाद में जो राजपन्ना होता है वो कहता है कि हाँ हम सादे सिंपल तरीके से ही बर्थडे अरेंज करेंगे। दूसरी तरफ मुस्कान जो है कैफ़े में जाती है और कैफ़े में सोचती है कि आलोक को कैसे पता चलेगा मैं इस कैफ़े में हूँ। एक काम करती हूँ, वो मुझे सच में प्यार करता है तो मेरा डीपी देखकर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर वो फ़ोटो क्लिक करती कैफ़े का और डीपी पे लगा देती है। दूसरी तरफ सब जो है प्लानिंग कर रहे होते। अक्षरा कहती है कि ठीक है, अब जैसा चाहती है वैसा ही प्लानिंग, और हम जो है सब आ सके ऐसी जगह पर जो है बर्थडे प्लान करेंगे, ऐसा अक्षरा जो है कह देती है। फिर अक्षरा सोचती है और बैठी होती है, वो परेशान होती है कि उसकी वजह से जो है वो कैंसिल हो गई इतनी बड़ी डील और क्लाइंट जो है नाराज़ होकर चले गए। तभी नैतिक उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बाद में करिश्मा जो है सबके सामने कह देती है कि अक्षरा भाभी मान लीजिए ना, आपकी गलती की वजह से जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया। वैसे मेरी गलती की वजह से मेरे जॉब चली गई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, वैसे आप भी कर दीजिए ना कि आपकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मानती हूँ मैं सब कुछ। फिर बाद में वहाँ पर जो है नैतिक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वो क्लाइंट वहाँ पर आ जाता है और फिर वो सबके सामने जो है अक्षरा को कहने लगता है कि माफ़ कर देना, आपने क्रॉस में जो है मेल डाला था पर मेल जो है मैंने चेक नहीं किया, गलती मेरी है कि मैंने जो है अपने न्यू स्टाफ पे भरोसा कर दिया और अपने जो डिज़ाइन भेजे थे बाद में वो मैंने देखी नहीं, और मैं आपके साथ में जो है ये डील करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा जो है वो अक्षरा को कह देता है। तभी अक्षरा कहती है कि गलती मेरी भी है, मुझे भी क्रॉस चेक करना चाहिए था कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। मैंने भी सब कुछ जो है भरोसे पे छोड़ दिया कि देख लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नैतिक हमें इस बात से एक सीख मिलती है कि जब तक हमारी पूरी प्रोसेस ना हो जाए क्लाइंट के सामने साथ में, तब तक जो है हम कुछ कंफर्म नहीं करेंगे। जब तक क्लाइंट को हमारे डिज़ाइंस वगैरह का अच्छे से रिप्लाई नहीं आए तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे। वो कहता है कि ठीक है अपन चलते हैं। तभी काफ़ी खुश होती है अक्षरा।
और अक्षरा जो है वो खुश हो रही होती है। तभी नैतिक जो है वो करिश्मा से कहने लगता है कि क्या कह रही थी तुम और अक्षरा से दोनों से गलती हुई है। अक्षरा ने उसकी गलती एक्सेप्ट की और सुधारने की कोशिश की, और तुमने क्या किया, तुमने तो अपनी गलती छुपाने की कोशिश की, ऐसा उससे कहता है और उसकी बेइज्जती हो जाती है। दूसरी तरफ आलोक जो है वो कैफ़े में पहुंच जाता है। करिश्मा वहाँ पर होती है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर, तभी वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर कॉफ़ी पीने आई थी, बोर हो रहा था तो। फिर आलोक से वो पूछने लगती है। तभी आलोक जो है वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, यहाँ से फ्रेंड गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं जाकर कॉफ़ी पी लूँ। फिर उससे बाय कहने लगता है। करिश्मा भी उसे बाय कहती है और उसे काफ़ी खुशी हो रही होती है। दूसरी तरफ बाहर जो है तमाशा चल रहा होता है, पर रुक्मणी के पेट में मतलब रहा नहीं जाता। वो कहती है कि बाहर जाकर मैं देखती हूँ क्या ड्रामा चल रहा है। तभी मोहित कहता है कि कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो वहाँ पर जो है नैतिक आ जाता है। नैतिक के नक्श आ जाता है। नक्श कहने लगता है कि मुझे अपनी पार्टी जो है अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। तभी वो कहता है कि बाहर सेलिब्रेट करनी है। सब उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, हम जो है पार्टी बाहर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। फिर वो कहता है कि मैंने सारे दोस्त में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तभी अक्षरा उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, हमेशा तुम अपनी मनमानी करते हो, घर वालों से एक बार भी नहीं बात करते हो, ना पूछते हो, ऐसे नहीं चलेगा डुग्गू, ऐसे कहती है। वो गुस्से से चले जाता है। दूसरी तरफ वर्षा जो है वो ज्वेलरी सेल कर रही होती है जो जसमीत और उसने बनाई होती है। तभी दो लड़कियां होती हैं, उन्हें काफ़ी वो ज्वेलरी वगैरह पसंद आती है। वो कहने लगते हैं कि वाकई इतनी अच्छी ज्वेलरी। तभी उसका भाई आता है और वर्षा को आंटी बोल देता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ करिश्मा पहले ही नाराज़ होती है ऊपर। वहाँ पर जो है नक्श चले जाता है और नक्श जो है करिश्मा से कहने लगता है कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है और अच्छा सेलिब्रेट करना है, प्लीज़ आप मेरे बर्थडे के लिए कोई प्लान करो ना। तभी करिश्मा जो है वो सोचती है कि वो प्लान करेंगी। फिर नीचे जो है सबके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि नक्श का बर्थडे नक्श जैसे चाहता है वैसे ही बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होगा, जैसा वो चाहता है वैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। तभी नैतिक कुछ बोलने वाला होता है तो अक्षरा उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर बाद में सब जो है घर में वापस नाराज़ हो जाते हैं करिश्मा के बातों को लेकर। वो कहने लगती है कि सब जो है सादगी से बर्थडे मनाना चाहते हैं, फिर ये करिश्मा ऐसा क्यों कर रही है। तभी अक्षरा जो है सबको शांत बिठाती है और कहती है कि नक्श ने जिद की होंगी उसके पास जाकर। दूसरी तरफ नक्श, यश और करिश्मा बैठकर जो इसका बर्थडे प्लान कर रहे होते हैं। उतने में अक्षरा जो है वहाँ पर आ जाती है। नीचे गिरे सॉक्स, जूते और ना बदला हुआ ड्रेस देखकर अक्षरा जो है नक्श से कहने लगती है कि जाओ जल्दी से जाकर ड्रेस वगैरह चेंज कर लो। तभी करिश्मा ताना मारते हुए कहती है कि जाओ एक बार तुम सब कर आ जाओ, हमें बहुत लंबी प्लानिंग करनी है, फिर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी अक्षरा कहती है कि तुम इतना कुछ कर रही हो डुग्गू के लिए, इसलिए थैंक यू। वैसे भी तुम तो जानती हो मेरे हालत के बारे में, मैं इस हालत में ज़्यादा काम नहीं कर सकती और तुम कर रही हो इसलिए थैंक यू। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुम्हें कि बच्चे हैं और ज़िद करते हैं, इनकी हर बात माननी ज़रूरी नहीं है, और ये कुछ भी कहेंगे, इनकी हर बात माननी ज़रूरी नहीं है, अच्छा बुरा हमें समझ में आता है, ऐसा वो कहने लगती है। तभी करिश्मा नाराज़ होते हुए कहती है कि मैंने होटल मैनेजमेंट में इतना सब कुछ किया है और बर्थडे तो कितना स्पेशल होता है, हालांकि मैंने हर एक बर्थडे मेरा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया है, ऐसा अक्षरा को जवाब देते हुए कहती है। तभी अक्षरा कहती है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तभी वो कहती है कि भाभी मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, मुझे समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैंने बड़े बड़े इवेंट जो है मैनेज किए हैं। तभी अक्षरा कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, पर बच्चे जो है ज़िद करते रहते हैं और हमें उनके जो है वो बात समझने की कोशिश, मतलब हर बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अक्षरा समझाते हुए कहने लगती है करिश्मा को। पर करिश्मा जो है अलग ही फितूर में होती है, वो अक्षरा की बात को इग्नोर कर रही होती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।